नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपीयूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। इंडी गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के नेताओं का ये मानना है कि इंडी गठबंधन का जो गठन है वो लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये तो कयास पहले से थे, लेकिन क्या अब इंडी गठबंधन खत्म हो गया है? ये सवाल भी है और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो टूट शुरू हुई वो कैसे हुई, इसकी पटकथा कैसे लिखी गई और आखिर जो तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया है उसके भी क्या कुछ मायने हैं। क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव और चाहे हम बिहार के, क्योंकि इसी साल में बिहार में भी चुनाव होना है, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी और जिस तरह से अलग थलग इंडी गठबंधन के नेता दिखाई पड़ रहे हैं उसके क्या मायने निकाले जाए। मेरे साथ चर्चा में मोहित और गौरव जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत मैं मोहित जी आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इंडी गठबंधन को लेकर पहले ये कहा ही जा रहा था कि टूट दबे सुर थे और अब कहीं ना कहीं वो अब सार्वजनिक तौर पर भी दिखाई पड़ने लगे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इंडिया अलायंस जो लोकसभा चुनाव के तौर पे बनाया गया, इसमें ये कहीं लाइन नहीं थी कि भाई सिर्फ लोकसभा तक रहेगा या फिर विधानसभा तक रहेगा। लेकिन अब क्या है कि हर राज्य के अपने अलग विधानसभा के समीकरण हो रहे हैं। कुछ को ये चीज़ सूटेबल लग रही है, कुछ को नहीं लग रही। जैसे ये फॉर्मूला झारखंड में हिट हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अच्छा, इस पूरी पटकथा में जब आप देखेंगे तो सबसे बड़ा दिलचस्प जो चीज़ है वो उत्तर प्रदेश से नजर आता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो इंडिया अलायंस ने उसने बीजेपी को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई 24 में। लेकिन अब स्थिति ये है कि अखिलेश यादव दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन का ऐलान कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस के समर्थन से उपचुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर 9 सीटों पर उन्होंने अभी उपचुनाव लड़ा। इसके अलावा मिल्कीपुर की जो सीट है जिसपे 5 तारीख को भी वोट डालने जाने हैं, तो वहां पर कांग्रेस कह रही है कि हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, हमारा समर्थन है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों में टसल देख रहे हैं। टसल मतलब कोल्ड वॉर अपने आप में दिखता है, क्योंकि मिल्कीपुर वो सीट थी कि वहां पर अजय राय जो है वो सीट कांग्रेस के खाते में चाह रहे थे और कांग्रेस पार्टी जो है मिल्कीपुर का चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव की तरफ से बहुत ज्यादा जो बार्गेनिंग थी वो नहीं करने दी गई। तो इस स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी का सीधा टारगेट जो है 2027 है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अलावा जो समाजवादी पार्टी है वो भी हर एक चीज फूक फूक कर रख रही है। अच्छा, इस पूरी चर्चा में कल ही का बयान उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा दिलचस्प बयान दिया कि भाई जब उनसे पूछा गया इस इंडिया अलायंस को लेकर, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया अलायंस में ऐसी कोई बात की नहीं गई थी, लेकिन अगर ऐसी बात है तो इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को मीटिंग करनी चाहिए और उस मीटिंग में ये तय कर लेना चाहिए कि भाई ये लोकसभा तक था या विधानसभा तक था। क्योंकि दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, उसके अपने अलग बिहार में रीजन भी है कई सारे। क्योंकि अब जब आप देखेंगे कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपनी जो जिस तरीके से जो सीट शेयरिंग को लेकर टसल हुई, उसमें खास तौर पर कांग्रेस बिल्कुल आखिरी समय तक पेच फंसा के रखा, जिसका नुकसान इंडिया अलायंस को वहां पर हुआ। तो तेजस्वी यादव ये 2020 में भुगत चुके हैं, क्योंकि कहा यही जाता है कि कांग्रेस को आरजेडी ने इतनी ज्यादा सीटें दे दी जिससे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो वो गलती इस बार जो है तेजस्वी यादव नहीं करना चाहते और पहले से क्लियर चीजें कर और लेना कांग्रेस चाहते भी हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बात को समझते हुए कहीं नजर आ रही है। गौरव, आपका क्या कहना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार बयानबाजी आ रही है, जैसे कि मोहित जी ने जिक्र किया है तेजस्वी यादव का, इस बयान को भी किस तरह से देखा जाए? और देखा जाए तो लेके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार हलचल तेज है और इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो अब सार्वजनिक होते हुए नजर आ रहा है इन तीखे बोलों के जरिए। देखिए, आज से 15 महीने पहले जब इस इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, तो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सारी एक मंच पे आई और बड़ा हौसले बुलंद करके अपना दम भरा करती थी कि हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन 15 महीनों में ही इस पूरी इंडिया गठबंधन की कलई सबके सामने खुलकर सामने आ गई। हालांकि एनडीए की तरफ से पहले डे वन से कहा जा रहा था कि ये लोकसभा तक ही है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए गठबंधन धर्म का जो पालन है इंडिया गठबंधन में वो लोग निभा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव के दौरान किस प्रकार से ममता बनर्जी ने वहां पे कांग्रेस को तवज्जो देना बंद कर दिया। पंजाब में क्या स्थिति रही, कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जीवन से ही तलखियां जो इंडिया गठबंधन की घटक दल थे उनके अंदर शुरू हो गई थी, वो निकल के सामने है। अब देखिए इसकी जो पटकथा की बात हो रही थी कि इंडिया गठबंधन में टूट की और दरार की जो खबरें हैं, ये लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त बाद जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ,
इसमें आपने देखा कि हरियाणा में जिस प्रकार से कांग्रेस ने डोमिनेट करके चुनाव लड़ने का प्रयास किया, वहां किसी भी इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव ने भी सीटों की मांग की थी, अरविंद केजरीवाल ने भी सीटों की मांग की। वहां इनको तवज्जो न देना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक घाव का घर कर गया। और आपने देखा उसमें किस प्रकार से एकदम बहुत छोटे मार्जिन से कई जगह तो सीटें ऐसी रही जहां पे 600-700 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी हारे। तो इसका कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के पार्टियों को दरकिनार करने की कोशिश कांग्रेस सबसे की गई, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में भुगता। उसके बाद आपने महाराष्ट्र में देखा किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा मैंडेट इंडिया गठबंधन को मिला, लेकिन 2-4 महीने बाद ही जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें किस प्रकार से कॉन्फिडेंस एक तरह से कहा जाए, कॉन्फिडेंस तो हाई थी, लेकिन जब आंकड़े आए तो पूरा धरा का धरा समीकरण करा गया। जो इन लोगों ने प्लानिंग करी थी वो सारी चीजें दिखने लगी। लेकिन देखिए जिस प्रकार से तेजस्वी यादव इस वक्त हमलावर है पूरी तरीके से, आप देखिए क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव होना है और आपने देखा हो कि लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले जिस प्रकार से पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस में शामिल होते हैं और उसके बाद वो दम भरते हैं कि कांग्रेस पार्टी को फिर से जीवित किया जाए। वो राजीव गांधी के जमाने की कांग्रेस पार्टी बनाना चाहते हैं और लगातार बयानबाजी का दौर आता है, फिर वो पूर्णिया से टिकट मांगते हैं कांग्रेस से। टसन जो बिहार में जो असली टसन है वो राहुल गांधी बनाम लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव नहीं है। असली जो टसन है वो लालू यादव या तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव है। क्योंकि पप्पू यादव जिस प्रकार से हर मुद्दे पर प्रखरता से जा रहे हैं, बोल रहे हैं, वो अपने आप को खुद को भले कह रहे हैं कि हम निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे देखें तो मेंबर ऑफ आईएनसी लिखा हुआ है। वो बाकायदे क्लेम करते हैं जब भी कांग्रेस का कोई ऐसा मुद्दा होता है तो बाकायदे मीडिया बाइट्स भी देते हैं, तो कांग्रेस के फेवर में ही बोलते हैं। तो जिस प्रकार से वो अभी छात्र आंदोलन में भी अधे, जिस प्रकार से वो पूरे छात्रों के आंदोलन को लेकर अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो बिहार में एक युवा है उनको नजर आ रहा है कि राहुल गांधी अगर केंद्र में कांग्रेस अगर युवाओं की बात कर रहे हैं तो बिहार में उन्हीं के तर्ज पे पप्पू यादव बात करें, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इससे झटका महसूस हो रहा है कि अगर इस प्रकार तो क्या यही कोशिश है कि इस तरह की जो बयानबाजी यहाँ पर हो रही है कि कम सीटें देने की जो रणनीति है वो अभी से बनाने की कोशिश हो रही है तेजस्वी यादव की तरफ से? जिस प्रकार के समीकरण है अगर हम देख ले तो उसमें 50-50 का है, आरजेडी की और चाहे कांग्रेस की। अगर हम पप्पू यादव जिस प्रकार से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं उसका लगता नहीं कि वो निर्दलीय है, वो लगता है कि कांग्रेस के ही है। और आपने देखा ही होगा जिस प्रकार से वो लगातार प्रियंका गांधी के बयानों का समर्थन करते हैं, राहुल गांधी के समर्थन में बीच बचाव में खड़े रहते हैं, तो इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता है कि इंडिया जो कांग्रेस पार्टी उसका 99 सांसद नहीं, उसके पास 100 सांसद है। तो अब आप देखिए जिस प्रकार से वो आए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये लगता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पप्पू यादव की सक्रियता बिहार की राजनीति में बढ़ रही है, उस पर अगर क्योंकि आपने देखा कि झारखंड के चुनाव में जिस प्रकार से पप्पू यादव सक्रिय होकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए टिकट वोट मांगा और उसका आपने देखा ऐसी कई सीटें रही जहां पप्पू यादव की वजह से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। कांग्रेस पार्टी 5 सीटें लीड में रही झारखंड में पिछले चुनाव के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे कि ये नेता जो है बिहार में फिर से उस कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकता है जो कांग्रेस हुआ करती थी बिहार में। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव की टेंशन इस वजह से बिल्कुल, लेकिन कहीं प्रेशर बनाने का काम कर रहा है तेजस्वी यादव और इसमें वो कितना कामयाब होते हैं तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें हम मोहित, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी अब इस बात को मान रही है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान सामने आ रहा है कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पर हमने मंच बनाया था, आरएसएस विचारधारा के विरोध में बनाया था, मोदी को सत्ता से उखाड़ने के लिए बनाया था। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात पर कहती नजर आ रही है। तो यानी एक तरह से देखा जाए, जैसा कि गौरव ने भी बोला कि हरियाणा की हम बात करें या महाराष्ट्र की हम बात करें, तो जो कॉन्फिडेंस हाई था वो आंकड़ों में नहीं दिखाई दिया और यही वजह है कि अब उसका खामियाजा कांग्रेस भुगतते हुए नजर आ रही है। और देखा जाए तो इंडी गठबंधन अब सिर्फ नाम का बचा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब बड़ी बात ये थी कि आखिर जहां पर कांग्रेस डोमिनेट कर सकती थी, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस जो है डोमिनेटिंग पार्टी थी। तो वहां पर अगर आप रिजल्ट लेकर दिखाते तब आपका दावा होता उन तमाम राज्यों में कि भाई हम डिलीवरी दे सकते हैं। लेकिन आप जहां डोमिनेट कर रहे हैं आप वो नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर जहां पर जो दूसरी स्थानीय पार्टियां हैं वो जब लीड कर रही हैं तो आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। और यही बात है कि इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। और आप देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी को जम्मू की सीटें दी गई थी ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि भाई राहुल गांधी कश्मीर में क्यों प्रचार कर रहे हैं, उन्हें जम्मू पर फोकस करना चाहिए। और बड़ी बात यह भी है कि जम्मू की जो सीटें थी कांग्रेस को दी गई थी
थी उसमें अधिकांश वो हार गए, कुछ ही सीटें वो जीत पाए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो स्ट्रेटेजी अपनाती है वो उसमें फेल हो रही है। और लेकिन उसके बाद भी अगर कांग्रेस डोमिनेट करने की सोचती है तो वो उसको बैकफायर करता है। और बड़ी बात ये भी है कि स्थानीय पार्टियां उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आने वाले कई राज्यों में जो आने वाले समय है उसमें कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो एक अहम वजह है। बिहार का एक हमने जो बात कर रहे हैं, बिहार में एक चीज ये भी है कि भाई अब पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि यादव वोट बैंक या जो मेन जो शोषित वर्ग है, क्योंकि वो पप्पू यादव के साथ जाता हुआ दिख रहा है। पप्पू यादव लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या युवाओं का जो वोट बैंक है वो बटे, बिल्कुल भी ना बटे। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने खुद पूर्णिया के चुनाव में अपने तमाम एमएलसी, तमाम विधायक पप्पू यादव को हराने के लिए वहां पर तैनात किए थे। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस से भी ज्यादा पप्पू यादव जो है बिहार में मजबूत हो पाए। तो देखिए, जाहिर तौर पर और एक तरह से कहा भी जाता है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन ये स्थायी नहीं रहता है, ये सिलसिला जो है वो बदस्तूर चलता रहता है। हालांकि जिस इरादे या जिस मकसद के साथ, जिस लक्ष्य के साथ इस गठबंधन को बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं उसमें बिखराव नजर आ रहा है। पहले दबी जुबान में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब ये तीखे बोल हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि स्थिति कब तक क्लियर होती है, चाहे वो हम दिल्ली चुनाव के दौरान हम देख रहे हैं जिसमें कांग्रेस कह रही है कि देखिए दिल्ली में जिस तरह से स्वतंत्र तौर पे चुनाव लड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वहीं बिहार में भी क्या तस्वीर रहती है ये देखने वाली बात रहेगी। और जो प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से हो रही है वो भी कितना उसमें कामयाब होते नजर आएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस विषय में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।